Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the taxonomical aids, right? Taxonomical aids हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. पिछले वीडियो में हमने देखा था about the taxonomical categories, and we discussed how do we classify the organisms by using the different taxonomical categories. But इस taxonomy को आसान बनाने के लिए, easier बनाने के लिए, classification की स्टडी को easier बनाने के लिए What are those aids? What are those tools? वो क्या तरीके होते हैं जिससे हम इस स्टडी को आसान बनाते हैं. तो देखिए हमारे सामने सब चीजें आ जाती हैं. इनमें से बहुत कुछ आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन सिर्फ जानना है कि वो क्या चीज थी, राइट? सो वी विल टॉकिंग अबाउट herbarium, then after botanical gardens, zoological gardens, zoological parks, zoological museums, keys, floras, monographs and manuals, right? So these are all certain tools, techniques or things, whatever you want to say, which make the study of organisms easier by classifying them. उनको क्लासिफाई करने का बेहद आसान तरीका ये होता है, ठीक है? तो हम एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट हर्बेरियम. व्हाट अबाउट द हर्बेरियम, राइट? और इट्स प्लूरल विल बी हर्बेरिया. हर्बेरिया बेटा याद करिए आप पिछली क्लास के लिए. छोटी छोटी क्लासेस में आपसे टीचर्स कुछ बनवाया करते थे. वो क्या बनवाया करते थे? एक शीट के ऊपर या एक फाइल के ऊपर वो आपसे लीव्स का कलेक्शन करवाया करते थे, राइट? लाइक लीव्स का कलेक्शन आपने किया तो ये कलेक्शन एक लीफ, एक ये लीफ, एक ये लीफ, एक ये लीफ, राइट? और मान के चलिए ये इस तरह की कोई लीफ आपके पास आ गई तो यू हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, राइट? उसके सामने आपने लिखा ये इसकी है, ये इस प्लांट की है, ये इस प्लांट की है. इसे मैंने यहां से कलेक्ट किया है ना. दालों का कलेक्शन करवाया, सीड्स का कलेक्शन करवाया, फ्लावर्स का कलेक्शन करवाया. जाने अनजाने में आपने क्या बनाया? हर्बेरियम बनाया. क्या बनाया? हर्बेरियम बनाया. तो हमें पता नहीं था, लेकिन हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे उस समय, राइट? सो यू आर इंटेलिजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ? यू कैन प्राउड ऑफ योरसेल्फ. So this is one of the major taxonomical aid in biology to classify the organisms or to make the study easier of the organisms, that we called herbarium. What is herbarium? Herbarium is a collection of the plant materials where they can be leaves generally, they can be stem, they can be petals, वो कुछ भी हो सकते हैं. collection of plants है, right? हर्ब, देखिए इसमें हर्ब वर्ड आ रहा है. हर्ब से आप समझ सकते हैं हर्ब प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है. वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द प्लांट. तो हर्बेरियम साइंटिस्ट लगातार वर्षों तक मेहनत करके कलेक्शन बनाते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस उस प्लांट के बारे में छुपी हुई होती हैं. वो कलेक्शन प्लांट के किसी भी पार्ट का हो सकता है, राइट? सो हर्बेरियम जब आप घूमने जाएंगे कभी भी, सपोज इफ यू गो टू इंग्लैंड और लंदन, देयर यू विल फाइंड क्यू बॉटनिकल गार्डन, द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड क्यू. अगर आप इंडिया के अंदर जाएं, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर आपको ये हर्बेरिया मिलेंगे. जाएं तो जरूर उसके ऑफिसर से बात करें, उनके ऑफिसर से बात करें कि आपको वो दिखाएं. आपको वही चीज मिलेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? सो व्हाट इज दैट हर्बेरियम, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें आप एक लोकेशन डिसाइड करेंगे. उस लोकेशन पे जाके आप प्लांट मटेरियल या उस प्लांट पार्ट को ऑब्टेन करेंगे, इधर बाय कटिंग और डिगिंग, पुलिंग, एनी हाउ आप उसको करना पड़ेगा. उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ सकती है. लाइक आपको कटर की आवश्यकता हो सकती है. यू मे रिक्वायर कटर, यू मे रिक्वायर डिगर, यू मे रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, राइट, टू पुल समथिंग, जिससे आप उस प्लांट पार्ट को निकाल सकें, ठीक है ना? उस टुकड़े को आप उसमें से निकाल सकें. आफ्टर दैट यू क्लीन दैट एज मच एज पॉसिबल एंड देन यू कलेक्ट इट इन अ बॉक्स ऑफ वुड, that you call vasculum. What do you call vasculum? ठीक है, इसको खुरपी बोलते हैं. खुरपी हिंदी में अपने घरों में आमतौर पर मिल जाती है, माली इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है? सो वी कॉल देम वैस्कुलम. वैस्कुलम इस बॉक्स को कहते हैं. और जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया है, सपोज आपने कोई लीफ कलेक्ट की है, तो यू विल गिव अ पर्टिकुलर नंबर टू इट, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड नंबर. What do we call it?
फील्ड नंबर, इसको एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या इंटरेस्टिंग काम करते हैं, इस जो मटेरियल आपने जो भी कुछ कलेक्ट किया है, हम इसको रैप करते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। किसके अंदर? न्यूज़पेपर्स का यूज करेंगे हम। जो न्यूज़पेपर होता है बेटा, उसकी एक खासियत है कि वो सोकिंग पावर रखता है, एब्जॉर्बिंग पावर रखता है, ठीक है। तो हम इसको न्यूज़पेपर के अंदर लपेट देते हैं, जिससे इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। मॉइस्चर को खत्म करना क्यों जरूरी है? मॉइस्चर एक ऐसी कंडीशन है विच अलाउ और विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली बैक्टीरिया। तो ये खराब ना हो जाए, ठीक है, इसलिए हम इसको न्यूज़पेपर में कलेक्ट करके रखते हैं। पॉलिथीन बैग में इसको रख लेंगे, जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हम करेंगे। इसको हम लैब में लेकर आएंगे, या जहां भी हमारा वर्किंग प्लेस है उस पर हम लेके आएंगे। वो बॉटनिकल गार्डन भी हो सकता है, कोई लैब भी हो सकती है। वहां लाने के बाद हम इसको और सुखाएंगे, ठीक है। फॉर दैट वी यूज प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस कुछ नहीं, नाम सुनने में बहुत बड़ा नाम लग रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। दो फ्लैप होते हैं वुड के, दो फ्लैप, बड़े बड़े फ्लैप होते हैं, और इसके अंदर उस मटेरियल को रख के यू बंद करते हैं और उसको कस देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आप किसी फूल को अपनी किताब में दबा के रख दे तो वो चिपक के फ्लैट हो जाएगा। लाइकवाइज इन प्लांट प्रेस उसको दबाते हैं, मटेरियल को कस देते हैं, इससे वो धीरे धीरे सूखता भी रहता है और वो एक फ्लैट पोजीशन में भी आ जाता है, राइट। आफ्टर दैट टेकिंग आउट इट, that part will be placed on a sheet, a fixed size sheet। मैं साइज आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अपनी बुक को टच करने की कोशिश करें, ठीक है। हर चीज यहां मिल जाएगी तो आप बुक को छोड़ देंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं अपनी बुक को पढ़ें, बार बार उसको खोलने की कोशिश करें। एक पर्टिकुलर साइज ऑफ शीट होगी, उस शीट के ऊपर आप उस मटेरियल को लगाएंगे, पेस्ट करेंगे या स्टिक करेंगे, या आप उसको पिनअप करेंगे या स्टिच, जैसा भी मटेरियल है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। Then after you will write all the description about this material at this corner with a tag, and now this become a one sheet of your herbarium file or herbaria, correct। तो ये एक तरीका है हर्बेरियम को बनाने का। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग स्टेप्स इसमें मिल सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बेस यही रहता है सबका, ठीक है। सो दिस इज हर्बेरियम। यू विल फाइंड द herbaria in the research institutes, in the botanical gardens, in the botanical parks, or the bigger places of the world। पेरिस के अंदर बहुत बड़ा हर्बेरिया अवेलेबल है, जितना मैं जानता हूँ पेरिस के अंदर सबसे बढ़िया और बड़ा हर्बेरिया आपको अवेलेबल हो सकता है। इंडिया के अंदर इंडियन बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आपको मिल सकते हैं, दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, तो वहां जाकर आप इन चीजों को देखें, राइट। सो हर्बेरियम और हर्बेरिया कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल से जो स्टडी को आसान बनाता है, हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाते हैं जिससे हम उससे पढ़ सकते हैं, राइट। देन आफ्टर वी मूव ऑन टू द बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स, आप इसके नाम से इसको पकड़ सकते हैं, गार्डन है। बॉटनी वर्ड का मतलब होता है प्लांट और हर्ब्स, जहां पर प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है, प्लांट मटेरियल्स का कलेक्शन किया जाता है, प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, नरिश करते हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, नए नए प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिसर्च चलती है उनके ऊपर। बॉटनिकल गार्डन ऐसे प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं वहां जहां जिनके नाम ही आपने कभी नहीं सुने हो, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। बहुत पुराने प्लांट्स के ट्रंक आपको देखने को मिल सकते हैं, उनके स्टेम आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो जगह होती है जहां पर प्लांट्स के स्टडी को बहुत वास्ट लेवल पर किया जाता है, बड़े लेवल पर किया जाता है, राइट। सो बॉटनिकल गार्डन्स, इफ यू टॉक अबाउट क्यू, आई गिव यू एग्जांपल। Kew is the largest botanical garden in the world, situated in the London. This is also called as Royal Botanical Garden. Royal Botanical Garden. Same, no difference. Then after, if you talk about the Indian level, India की बात अगर हम करते हैं तो Indian Botanical Garden, the National Botanical Garden,
Now Garden of Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, or Forest Research Institute, FRI, Dehradun. So this is located in Kolkata, Howrah, Kolkata. A National Botanical Garden located in Lucknow, okay, Lucknow. Garden of Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, and FRI, Forest Research Institute, a great place to visit. If you get chance further in life, then you go with your parents surely. FRI, Forest Research Institute, this is located in Dehradun. Visit these places, you will be surprised to see how diverse the nature is. Nature के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है. सो ये वो प्लेसेस हैं जहां पर आप डिफरेंट प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं या की जाती है. आने वाले समय में आप साइंटिस्ट बनेंगे तो आप भी करेंगे, ठीक है, दुनिया को और भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे. सो दीज वर द टू taxonomical aids. One was herbaria, second one was the botanical garden. Now two, we see zoological museums and zoological parks, right? इन दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है. यहां पर आपको ये डेड पोजीशन में मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है, वो कितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा. पार्क के अंदर आपको वो लाइव फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना. लेकिन जूलॉजिकल पार्क को अगर मैं सिंपली जू कह दूं आपसे तो कुछ गलत नहीं है. No difference, right? Almost similar. If you are calling zoo for a normal person, but for a scientist or a biology person, you need to call it zoological park. आप इसको zoological park बोलेंगे, ठीक है. This is called as zoological park. Now we talk about the zoological museum. Okay. Now I come to your school. आपकी स्कूल में आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके बायो टीचर आपको जब भी कभी बायो लैब के अंदर लेकर गए हों, निश्चित रूप से आपने डेफिनेटली यू वुड हैव सीन पॉट और वेसल मेड अप ऑफ ग्लास. एक ग्लास का बना हुआ बर्तन आपने देखा होगा, उसके अंदर आपने ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे. लाइक हियर आई एम ड्राइंग द स्टारफिश, राइट, एंड यू वुड हैव सीन अ लिक्विड फिल्ड देयर. आपने पूछा भी होगा अपने टीचर से कभी ना कभी, सारे जिंदा हैं या डेड हैं, मरे हुए हैं. तो ऑफ कोर्स वो जिंदा थे कभी, लेकिन आज की डेट में उनको डेड फॉर्म में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रखा जाता है, जिसके अंदर दो चीजें मिली होती हैं. एक तो होता है फॉर्मेलिन प्लस एक होता है अल्कोहल. ये दोनों मिक्स होकर एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक प्रिजर्व रह पाते हैं. ये एक तरीका है बेटा किसका, जूलॉजिकल म्यूजियम का. किस चीज का, जूलॉजिकल म्यूजियम का. ये एक तरीका है. क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, है ना, आप नोटिस करें. देखिए इसमें चार्ट हो सकते हैं, स्केलेटन हो सकते हैं, इसके अंदर बर्ड्स के नेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरह के घोंसले हो सकते हैं, राइट, मॉडल्स हो सकते हैं, स्टफ्ड एनिमल्स हो सकते हैं, पूरा जानवर हो, उसके अंदर भूसा भर के या उसके अंदर ड्राई मटेरियल भर के, उसके अंदर स्ट्रॉ भर के उसको एक शेप में रखा जाए, उसके ऊपर लेमिनेशन कर दिया जाए. स्टफ्ड हेड हो सकते हैं, सिर्फ जानवर का हेड हो सकता है. बीक, चोंच हो सकती है, उसके अंदर जानवरों के नेल्स हो सकते हैं, राइट. सो टस्क, हाथी के दांत उसके अंदर हो सकते हैं. कुछ भी, कोई भी पार्ट एनिमल का हो सकता है, प्रिजर्व्ड फॉर्म में उसको लगा के रखा जा सकता है. आप नोटिस कर सकते हैं, अगर मैं बीक की बात करता हूं, आप सोचिए जो चार्ल्स डार्विन ने जो बहुत बड़ा लॉ बनाया नेचुरल सिलेक्शन का, वो उसने ऑर्गेनिज्म जो फिंच था, बट उसकी बीक को देखकर ही बनाया था. तो बीक की स्टडी कितना बड़ा लॉ क्रिएट कर सकती है, ये आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस, राइट. सो बीक हो सकती है, टस्क हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है स्टफ्ड फॉर्म में, नेस्ट हो सकते हैं, number of etc, number of things you find. So you in your school you have a small museum, I'm sure होगा, अपने टीचर से बात करेंगे, वो आपको समझाएंगे, ठीक है. राइट नाउ वी टॉक अबाउट जूलॉजिकल पार्क्स. ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता हमें नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट जू where you find the animals in live position and organisms are roaming. You can see, you enjoy while you go to the zoo, but not for you only. In the zoo, animals are given protection. Their experiments are also there to breed them, to produce the new varieties may be there. Okay, so you find out the major zoos in India or the national parks in India. Find out, search them. Then after we talk about the key, a very important tool, a very important aid to classify the organisms. देखिए keys क्या चीज होती हैं.
ये टर्म्स हैं जो कंपैरेटिव मोड में चलते हैं, कपलेट्स में चलते हैं, कपल्स में चलते हैं, टू टू के सेट्स में चलते हैं, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेस पर चलते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप अगले 3 चैप्टर्स को पहले अच्छे से याद करें, तब जाकर आपको लास्ट में समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता रहा हूं कि ये है क्या। देखिए की क्या होता है, अगर मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि जो रैबिट है, रैबिट उसके अंदर फर होते हैं, फर दूसरे जानवर में नहीं होते हैं। एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है, टू का सेट है, कॉन्ट्रेरी है, एक में है, एक में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एक के अंदर फर प्रेजेंट है, दूसरे के अंदर फर प्रेजेंट नहीं है। आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। और जो एक की होती है, कोई भी कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को हम कहते हैं लीड। क्या बोलते हैं? we call it lead, right? So there can be number of leads, there can be number of statements, number of couples of characters, statements of the characters which we use to classify the organisms on the basis of certain character. ऐसा हो सकता है आपने यहाँ पर फर का इस्तेमाल किया, 2 ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, फर है या नहीं है, एक में प्रेजेंट, दूसरे में एब्सेंट। अब जिसमें एब्सेंट है फिर आप उसको आगे लेकर चलिए, इसमें बीक है, इसमें नहीं है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन बढ़ता चला जाता है। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, zoological museums, zoological parks or zoo, keys. Then after we move on to the floras, okay? इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फ्लोरा क्या होते हैं, ठीक है? Not flower exactly. This is the description about the plants of a particular area. पर्टिकुलर एरिया, बेटा ध्यान रखना, फ्लोरा एरिया, एरिया, इस बात को आप ध्यान में रखें। जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास आपको एक बुक प्रोवाइड की जाए जिसमें लिखा हो फ्लोरा और द स्पीशीज ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज, ओके, हिमालय की, हिमालय पर्वत पर जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनके बारे में, प्लांट्स के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं डेजर्ट रेंज, डेजर्ट में राजस्थान का जो डेजर्ट है उसमें मिलने वाले प्लांट्स के बारे में आपसे बात की जाए तो उसके बारे में हम कहेंगे, ठीक है। Then after we come to the monograph and manuals, they are basically description of the organisms of a particular area, whether we are talking about any genus or any family. थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर हो रहा है। एक के अंदर हम सिर्फ जीनस की बात करेंगे, एक के अंदर हम बहुत सारी चीजों को एक साथ समेट सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स व्हिच आर यूज्ड टू classify the organisms or to make the study easier, right? So you go through with your NCERT book or any reference book and try to understand. अगर आपको उसमें और इंफॉर्मेशन मिलती है, मिलेगी, पढ़िएगा, ठीक है। सब कुछ यही हो जाएगा तो आप किताब को कैसे हाथ लगाएंगे? किताब को पढ़ना बेहद जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसे याद करिए। खुश रहिए। थैंक यू।